नमन ट्वीट कर किया प्रणाम। उत्तराखंड में नहीं थम रही हरक और हरीश की जुबानी जंग। पूर्व सीएम को कहा कलयुगी राम। 2016 का स्टिंग ऑपरेशन फिर सामने आने पर सियासत तेज। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। अब गर्भगृह से होंगे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन। भीड़ कम होने पर सीमित। आपको बता दें समिति ने लिया यह बड़ा फैसला। देवभूमि के कई जिलों में प्री मानसूनी बारिश। ऋषिकेश, लक्सर और डोईवाला में बरसे बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। लक्सर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। गन्ना समिति विकास समिति से जुड़े गोदाम हुए खाली। किसानों की फसलें खेतों में हो रही बर्बाद। और लक्सर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पार करने के दौरान कटी महिला। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस की चपेट में आने से उड़े चीथड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी में इन दिनों स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा में रामलीला के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति से भी रूबरू कर रहे हैं। आपको बता दें, कृष्णा गांव के बालक बालिकाएं अपना पात्र का रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कृष्णा गांव में चल रही गढ़वाली रामलीला यहां के स्थानीय लोगों को खूब भा रही है। इस गांव में रामलीला देखने को दूर दूर से लोग लगातार आ रहे हैं। अब बात अगली खबर की। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेड़ा रजवाए की पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने बीती रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं और नारसन बॉर्डर पर हाईवे पर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को बामुश्किल समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करा दिया। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसको लेकर मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपना विरोध जताया जा रहा था, जिन्हें समझाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे, करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। बात अगली खबर की। काशीपुर में आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंचकर एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद कर फरार हो गया। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वह कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाए जाने को कहें। ऐसा ना करने पर कैफे ना चलने दें। आपको बता दें कि काशीपुर में पूर्व में बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल और एसआरएस मॉल में स्थित कैफों और रेस्टोरेंट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अनैतिक कार्य की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। शिकायतों के मद्देनज़र और ये छापेमारी अभियान चलाया जा चुका है। बावजूद इसके पुलिस को समय समय पर इन कैफों और रेस्टोरेंटों में अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी के मद्देनज़र आज रुद्रपुर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम काशीपुर के एसआरएस मॉल पहुंची और वहां से पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर छापेमारी की। इस दौरान टीम के साथ
श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान टीम इंचार्ज वसंती आर्य ने बाजार में दुकानों, ठेलों, ढाबों के स्वामियों से अपने यहां नाबालिगों से कार्य न कराने के सख्त निर्देश दिए। हमारा एंटी ह्यूमन की तरफ से कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज SRS मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ, उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ, और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में हैं आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो 2 कैफ़े हैं वो बंद हैं, 4 कैफ़े हैं, और उनके जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी बता दिया गया है, और जो कैफ़े जो संचालक हैं उनके प्रॉपर तरीके से पूरे SOP का पालन करेंगे, और जो ये जो लगाए गए हैं फ्लैक्सी वो सारे हटाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा न हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और SDRF की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा PWD और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर JCB और सरकारी मशीनरी को तैनात किया जाए, जिससे कि भूस्खलन के दौरान सड़कों को तुरंत खोला जा सके। आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है, कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में, और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं, वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं, या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। अब बात अगली खबर की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से जिले के बारे में जानकारी ली। धामी ने PWD, आपदा प्रबंधन, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग और फायर SDRF के साथ कई विभागों के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मौसम के मिजाज को देखकर यात्रा करें। पाँच 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ SDRF की टीम सभी जगह लगी हुई है, NDRF के लोग लगे हुए हैं, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है। अब बात अगली खबर की। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता दिख रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर उफान पर आ चुके हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के लिहाज से जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग अलग रहने का अलर्ट
आपको बता दें अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं, एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रेलवे स्टेशन पर 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर जीआरपी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छत पे छत शव को कब्जे में लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके पैर में उसके बैग में एक बदायूं के सरकारी अस्पताल का एक पर्चा भी पुलिस को मिला है, जिसमें इकबाल बेग लिखा हुआ है। पुलिस ने बरामद हुए छत बिछत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी राजेंद्र नाथ मदीरत्ता ने बताया कि करीब 9:30 बजे लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला बैठी थी। अचानक महिला उठी और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर रेलवे ट्रैक पार करने जा रही थी। जैसे ही महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तभी सामने से दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला के कई टुकड़े हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही महिला के कई टुकड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तब आसपास के मौजूद लोगों ने चिल्लाकर उसे सतर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से गुजर रही मालगाड़ी की आवाज़ में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन उसके नज़दीक आई, वह कुछ समझ नहीं सकी और ट्रेन की टक्कर लगते ही उसके कई टुकड़े हो गए। फिलहाल बरामद शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है। आसपास की थानों की पुलिस से मदद ली जा रही है और मृतक महिला की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। मेरा उधर से ट्रेन आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। लोगों ने चिल्लाया भी बहुत, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो संभल पाती या सोच पाती तब गाड़ी ने उसको चपेट में। रुक अगली खबर का। लक्सर में गन्ना विकास समिति व उससे जुड़े गोदामों पर डाई व यूरिया खाद न होने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। अभी 3 दिन पहले समिति से जुड़े गोदामों पर 4000 बोरे यूरिया खाद के आए थे, लेकिन अब वह भी खत्म हो गए हैं, जिसके चलते किसानों को खेतों में डालने के लिए बाजार से महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं, जिनको लक्सर गन्ना विकास समिति के माध्यम से शुगर मिल को अपना गन्ना आपूर्ति ये करते हैं। इसलिए किसानों के पर्ची संबंधित भुगतान का तमाम लेखा जोखा गन्ना समिति के पास ही रहता है। साथ ही किसानों को समिति द्वारा ही खाद व दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उधर गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरज भान सिंह व गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने बताया कि अभी 3 दिन पहले यूरिया खाद के 4000 बोरी समिति से जुड़े देहात की गोदामों में आई थी, उन्हें किसानों को बांट दिया है। अब दोबारा से 1 सप्ताह के भीतर खाद आने पर किसानों को वितरित किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में भी बरसात का पानी घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बारिश होने से सड़कों पर नदी बहने जैसा आलम है, घरों में पानी घुस गया है, जिससे सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। और बारिश आती है तो इतना नुकसान कर दिया है कि देखो पूरे दोनों कमरे बेड आदि सारे खराब हो गया है। इतना नुकसान हो रहा है बताओ। और सरकार की व्यवस्था देखो, पानी का निकासी कहीं है ही नहीं, क्या करें बताओ। बड़ी समस्या दूर दूर हो, ताकि सुरक्षित रहे, सभी चीज़ें व्यवस्थित रहे। और यही कामना है कि बारिश तुरंत थम जाए और सभी लोग अपने अपने काम पे पुनः लौट जाएं।
उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल में बीते 3 दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का सब्र अब जवाब दे गया है। 3 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन ने मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप मुख्य सड़क में जल संस्थान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से नैनीताल की मॉल रोड दोनों तरफ से जाम लग गया, जिसमें घंटों पर्यटक फंसे रहे। पानी की किल्लत झेल रहे जल संस्थान के अधिकारियों से स्थानीय लोगों की तीखी बहस हो गई। वहीं पिछले 3 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोगों का कहना है कि जल संस्थान की लापरवाही के चलते उन्हें पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं मामले में जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि लाइन में प्रेशर के चलते लाइन बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। लाइन ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। संस्थान ना कोई फोन देता। कल मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन किया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं रात को 12 बजे पानी दे दूंगा, लेकिन कुछ नहीं। और आज सुबह से उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो ये होटल एसोसिएशन प्लस सबको जनता का इतना नुकसान हो रहा है। अब ये देखना जनता कहाँ से पानी लाएगी। अब ये जेई साहब कह रहे हैं कि हम वो टैंकर से पानी छुड़वा देंगे। टैंकर से आप कहाँ तक पहुँचा देंगे? पूरे पहाड़ों में ऊपर जो 7 नंबर है जू रोड है, वहाँ टैंकर से पानी पहुँचा देंगे क्या? आम पब्लिक जो है गैलन ले लेके घूम रही है, उसके पास पानी नहीं है। आम पब्लिक के पास पानी नहीं है। हमारे घर में, अपने घर में, हम भी तो यहीं रहते हैं, नैनीताल के निवासी, खाली होटल ले छोड़ा है। हमारे लिए एक पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तकरीबन 70% बुकिंग कैंसिल हुई है। टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जो आया उसको पानी नहीं मिला पीने तक के लिए, वो वापस चला गया छोड़ के। और उस उल्टा उसने हमारे पे क्लेम डाल दिया है कि आपने जो फैसिलिटी पर बोली थी वो नहीं मिल पा रही है। हम तो बर्बाद हो ही गए। हम तो यही 2 महीने होते हैं जो काम करते हैं, उसी में 4 पैसे कमाते हैं, पूरा साल चलाते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। हम कल से यहीं बैठेंगे चौराहे पे। कल रात ही इसको लाइन को जोड़ दिया गया था, लेकिन लाइन यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत लूज सोइल है। वो पानी की जो लाइन में जो प्रेशर बन रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने कंक्रीटिंग की थी। हमने जैसे ही लाइन चालू की तो उसने दोबारा से उसको डैमेज कर दिया। 2 लाइनें जो हैं अभी उनकी पैकिंग निकल गई है, उसको हम तुरंत जुड़वा रहे हैं और इसमें फिर कंक्रीटिंग कराएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। कपकोट तहसील क्षेत्र के झुनी पाखू टॉप में चरवाहों की बकरियों पर बिजली गिरी है। सूचना पाकर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम झुनी के लिए रवाना हुई है। मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान घटना स्थल पर वज्रपात से 400 बकरियों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना कर शीघ्र मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे अगली अहम खबर की। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती कर रही हैं। लेकिन उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो कि चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि ये महिला उधम सिंह नगर में एकमात्र फूड डिलीवरी गर्ल है। अपने परिवार का भरण पोषण करने टनकपुर से रोजगार की तलाश में रुद्रपुर आई मनीष अब महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको बता दें कि चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र की रहने वाली मनीषा बोरा काम की तलाश में 2 महीने पहले ही रुद्रपुर आई। कई जगह पर रोजगार की तलाश करने के बाद भी जॉब नहीं लगी तो एक दिन स्विगी से जुड़े युवक से स्विगी के बारे में जानकारी ली और फिर स्विगी से जुड़कर पिछले 1.5 महीने से रुद्रपुर से लेकर गदरपुर, पंतनगर और किक्षा तक फूड डिलीवरी करने जाती हैं। अपनी 2 बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए मनीषा ने काम शुरू किया। आज मनीषा के हौसले की रुद्रपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है।
देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि आजकल ना लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। किसी और के भरोसे कुछ नहीं होगा। अपने एक तो पैर पे खड़े रहोगे तो लोग पूछते हैं, वरना कोई नहीं पूछता। मीडिया से बातचीत करते हुए मनीषा ने बताया कि मेरी 2 बेटी हैं जिनको बेहतर शिक्षा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को टनकपुर मायके में छोड़कर रुद्रपुर में 2 महीने पहले आई थी। कई जगह पर काम ढूंढने का प्रयास किया लेकिन काम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद स्विगी के बारे में जानकारी ली और स्विगी से 1.5 महीने पहले जुड़ गई। उन्होंने कहा कि तब से लगातार सुबह से लेकर 11-12 बजे तक ऑनलाइन ऑर्डर आने पर फूड डिलीवरी करती हूँ। दिन में किक्षा, पंतनगर, लालपुर और गदरपुर तक फूड डिलीवरी करने जाती हूँ। मैम, आप यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, क्या दें? सर देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि आजकल ना लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। किसी और के भरोसे कुछ नहीं होगा। अपने एक तो पैर पे खड़े रहोगे तो लोग पूछते हैं, वरना कोई नहीं पूछता। आप ये विख्यात हुए हैं, अचानक से आपकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जो है आप एक ऐसी मात्र महिला हैं जो कि डिलीवरी का कार्य करती हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, डिलीवरी तो मैं कर रही थी, मुझे 20 जैसे 25 दिन शायद हुए थे जब मैं डिलीवरी कर रही थी। तो एक ब्लॉगर सर थे, उनका नाम था सैम, शायद उनका नाम सैम था, उनका नाम भी मुझे अच्छे से नहीं पता। तो मैं वहाँ पे ना अपना ऑर्डर लेने गई थी, तो वो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मेरा ब्लॉग बनाया था। उन्होंने वो वीडियो बना के अपनी क्या कहते हैं ब्लॉग अपना फेसबुक पेज या वगैरह किसी में भी पता नहीं किस में डाल दिया था उन्होंने। तो इस वजह से लोग कुछ ज़्यादा जानने लगे। तो मैं कहीं पे भी चलती हूँ, लोग पूछते हैं तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है। आपने और कोई जॉब ना होकर के यही क्यों अपनाई? ये जॉब करने का ये रीज़न था सर कि मुझे ना अपने बच्चों के लिए छुट्टी भी मिल जाती है इसमें, तो यही रीज़न ज़्यादा था कि मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना है, इस वजह से बस। आप मूल रूप से कहाँ से रहने वाली हैं? रुद्रपुर में आज क्यों आई? सर मैं टनकपुर से रहने वाली हूँ, टनकपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ से इसलिए आई कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी थी, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, बच्चों की हर एक चीज़ पूरी करनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। मनीषा ने कहा कि जब मैंने शुरुआत की तो मुझे काफ़ी कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे काम समझ में आने लगा। अब मुझे फूड डिलीवरी काम काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी छुट्टी लेकर अपने बच्चों से मिलने में टनकपुर चली जाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कठिन कुछ भी नहीं होता। आपको अपने बेहतर के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, और जब संघर्ष करोगी तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। इस बीच आगरा से अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, आगरा से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें हंगामा की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, पानी की टंकी पर चढ़कर यह हंगामा हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं का यह हंगामा हुआ है। समस्या दूर नहीं होने पर टंकी पर धरने की चेतावनी दी गई है। तो यह अहम खबर लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर के क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 2 घंटे से ऊपर महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर नारेबाजी की। तो थाना कागरोल के गढ़ मुखा चेरी की यह घटना बताई जा रही है। समस्या दूर नहीं होने पर टंकी पर धरने की चेतावनी महिलाओं के द्वारा दी गई है। तो आगरा से अहम खबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ के कार्यक्रम समापन के बाद महिलाओं के द्वारा हंगामा किया गया है। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया है। आपको बता दें, पानी की टंकी पर चढ़कर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पानी की समस्या से महिलाएं जो परेशान थी, उन महिलाओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। लगभग 3 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अजेंद्र, ये महिलाएं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इनकी समस्या क्या है? और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था, जिसके बाद ये बताया जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन महिलाओं ने शुरू किया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये कागरौल क्षेत्र गढ़ मुक्का और बीरी चाहर का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद हैं राजकुमार चाहर, वो भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। आज रक्षा मंत्री का कार्यक्रम था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के बाद ये महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई और इनका कहना था कि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, कोई समाधान इसका अभी तक नहीं हुआ है। 2 घंटे से ज्यादा ये महिलाओं ने यहाँ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ पर ही टंकी पर बैठकर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। तो
सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि एक और केंद्र सरकार की योजना या प्रदेश सरकार की योजनाएं रहती हैं और जो जनप्रतिनिधि यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, राजकुमार चाहर यहाँ के सांसद हैं, उनके ही गांव के लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि जो नेता है, यानी कि जो नेता है एक लोकसभा के नेता है और उनके क्षेत्र के ही, उनके गांव के, उनके पड़ोसी ही यहाँ पर पानी की समस्या के लिए जूझ रहे हैं। ऊपर कई फुट ऊंची टंकी पर चढ़कर अपना धरना प्रदर्शन महिलाओं का चढ़ना एक बड़ी बात है। तमाम इसके अंदर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अभी तक अपने क्षेत्र में पानी का विकास नहीं करा पाए हैं। अजेंद्र, अगर बात की जाए केंद्र सरकार और उसके तमाम सांसद, विधायक और मंत्री लगातार अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटते नजर आ रहे हैं। हर घर नल और हर नल में जल की बात करते हैं और हर घर जल पहुंचाने की बात करते हैं, जबकि ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मनोज, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनके दावे, उनके वादे कितने खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए, क्योंकि जहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उनको समस्या है और समस्या का समाधान कराने का तरीका उन्होंने देखा कि अब जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनका धरना का तरीका टंकी पर जाकर हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि अगर सरकार से योजनाएं आती हैं तो निचले क्रम पर जो नेता हैं, जो क्षेत्र के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आखिर वो लापरवाही कर रहे हैं, या अगर उन नेताओं ने आदेश दे दिया तो जो जल विभाग के जो लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, प्रशासनिक अमला है, क्या वो लापरवाही कर रहा है? तो इन सभी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन एक बात तय है, 2024 का चुनाव नजदीक है। आज राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे ठाकुर वोटरों को लिवाने के लिए, जैसा कि इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, निश्चित रूप से आम जरूरतों को लेकर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को उनकी जरूरी सहूलियात जो होती हैं वो मिल नहीं पाती हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।